पाकिस्तान जोग्राफिकली उसकी जोग्राफी बड़ी काम की है ना, पूरा मुस्लिम वर्ल्ड इस पे डिपेंड है कि ये भाई इसके पास एटम बॉम्ब है। हाँ। सऊदी अरेबिया इसको पोर्ट करता है। कतर ने वर्ल्ड कप किया तो पाकिस्तान की मिलिट्री को बोला सिक्योरिटी संभालो। ये भी अंदर मॉडर्न काफी मॉडर्न फोर्सेस हैं कि ऐसे नहीं है। बट कौन दे रहा है उनको इतना पैसा, कौन फंडिंग दे रहा है? टर्की पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है। ड्रोन्स उन्हीं को दे। हाँ, फिर रशिया भी पाकिस्तान को कोर्ट करता है, उसको उसके साथ अच्छे रिश्ते हैं रशिया के पाकिस्तान के साथ। तो जियो पोलिटिकली पाकिस्तान आइसोलेटेड नहीं है, उसका है लोग उसकी उसको बाहर रखने वाले होते हैं। ये डिफाइन करता है पाकिस्तान चाइना की रिलेशनशिप इज हायर देन माउंटेन्स, डीपर देन ओशियंस एंड स्वीटर देन हनी। वाओ। ये हमें एशिया की आर्मीज है, मुस्लिम कंट्रीज की, तो वहाँ तो पाकिस्तान है लीडरशिप रोल में। तो मैं नजरअंदाज हाथ मिलाने तो इसमें तुम कमजोर हो जाओ। हमने लड़ाई करते थे फिर भी खेलते थे, गाने तो सुन रहे हैं ना, सीरियल देख रहे हैं, मैच खेल रहे हैं, हाथ मिलाना वेरी वेरी अनस्पोर्टिव। कल ओलंपिक में नहीं हाथ मिलाएंगे, समझ लो हॉकी का मैच है, हाँ। वो बाहर फेंकेंगे आपको ओलंपिक चार्टर से। अब करके दिखाना ओलंपिक में। ये क्रिकेट है क्योंकि हम चला रहे हैं क्रिकेट। बीबी IITs रिसर्च करिए गौमूत्र और गोबर और इस पे वो कर रहे हैं, कहीं नहीं जाएंगे हम लोग। हंसते हैं अगले 10 साल खराब कर दिए तो हमारे आधे तो करेंगे मीट नहीं बेचने देंगे, मीट खाने से ये हो जाता है। पता नहीं क्या क्या भैया नॉर्थ ईस्ट वालों। आपकी पावर रफेल पे है, T-90 टैंक पे है, रशिया की बनी हुई शिप्स या चलो उस पे है, टेक्नोलॉजी इजराइल से ले रहे हैं, अमेरिका से ले रहे हैं, सबके पावर पे उसकी बेस पे आप पावर बनोगे। कश्मीर हो सकता है रिजॉल्व आपको लगता है? 100% सब कुछ रिजॉल्व हो सकता है क्योंकि हम एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही गानों में डांस करते हैं, ठीक है, एक ही तरह के सीरियल देखते हैं, हाँ। भाषा, खाना पीना, रहना सहना सब एक है। इंडिया सबसे ज्यादा थ्रेट कहाँ से फेस करता है? अगर भारत के थ्रेट्स की अगर हम बात करें तो वी हैव मल्टीपल थ्रेट्स। जो अंदर के थ्रेट्स हैं उन पे हम बाद में आएंगे। एक्सटर्नल थ्रेट्स की बात करो तो आपको पता है कि हमारे पास दोनों साइड में अनसेटल्ड बॉर्डर्स हैं, है ना, हम रिजॉल्व नहीं कर पाए अपने बॉर्डर्स। कश्मीर का मसला आपको पता ही है, इंटरनेशनल बाउंड्री तो ठीक है IB है, बट लाइन ऑफ कंट्रोल वो हम 1948 से जो है आई बॉल टू आई बॉल, नो वॉर नो पीस, NWNP में बैठे हुए मोर्चों में, जो ऐसा शायद दुनिया में कहीं और है नहीं। तो एक वो है इशू। एंड जब जैसे ही हम लाइन ऑफ कंट्रोल से हम सियाचिन के एरिया में आते हैं, सियाचिन एक अपने आप में अलग ही युद्ध क्षेत्र है, और जब हम वहाँ से नीचे उतरना शुरू करते हैं शक्सगाम वैली की तरफ और ईस्टर्न लद्दाख की तरफ, तो फिर आपको पता ही है गलवान में क्या हुआ था 5 साल पहले, और फिर राइट अप टू अरुणाचल प्रदेश, वो पूरा का पूरा बॉर्डर जो है उसको LAC कहते हैं, इसको LC कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। तो वहाँ पर भी डोकलम हो या अरुणाचल का मुद्दा हो या गलवान में है या डेमचौक का है, या जो है डेप्सांग प्लेन्स का मामला है, तो ये एरियाज हैं हमारे बॉर्डर सेटल्ड नहीं है। तो वी हैव इनमिकल कहते हैं हम फौज में एनिमीज, और वो दोनों आपस में एक दूसरे के बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, चाइना और पाकिस्तान, और उनके बारे में कहा जाता है इनमिकल एनिमीज, दोनों तरफ हमारे, जो हमको लाइक नहीं करते दोनों, बट उनकी रिलेशनशिप इज हायर देन माउंटेन्स, डीपर देन ओशियंस एंड स्वीटर देन हनी। वाओ। ये डिफाइन करता है पाकिस्तान चाइना की रिलेशनशिप। तो ये है आप पूरा भारत का, आप जम्मू से LC स्टार्ट होती है और नॉर्थ ईस्ट तक, तो 4000 किलोमीटर, कुछ 5000 किलोमीटर की मोटे तौर पे एक लाइन है जहाँ पर कि हम जब मोर्चों में डटे हुए, कभी भी कहीं पर भी कुछ हो सकता है। तो थ्रेट हमारे को लैंड बॉर्डर से भी है और जो है सी से भी है। कौन कौन से ऐसे थ्रेट्स हैं एक्सटर्नल जिनकी अपने बात की, जिसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं और जो ऐसा लगता है कि रिजॉल्व हो ही नहीं गया कभी भी? नहीं, रिजॉल्व तो सब हो सकते हैं। कश्मीर हो सकता है रिजॉल्व आपको लगता है? 100% सब कुछ रिजॉल्व हो सकता है। कैसे हो ऐसी कोई चीज़ नहीं है मैं मानता कि जो रिजॉल्व नहीं हो सकती अगर बैठ के बात करें। लेकिन ये है कि कई बार मौके मिले, एक बार तो मुशर्रफ के टाइम पे, एक बार मुझे याद है ज़ियाउल हक ने के टाइम पे एक प्रपोजल आया था। तो आज की हमारी वीडियो का आपने रिएक्शन सुना है कि ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान जो जंग चल रही है उसको लेकर आज की वीडियो का हमारा रिएक्शन था। तो ईरान ने भी बहुत ज़्यादा तबाही मचाई हुई है जो कि इसराइल के मुल्क में। एक तो हम आपको बताते जाएं, ईरान ने बहुत बड़ा धोखा दिया है, इसराइल को धमकी में रखा है कि जो जेली उन्होंने असला और जहाज़ वगैरह चाइना से लिए हुए थे उन पर ही वे ये बम्बारमेंट करते रहे। लेकिन वो सारे के सारे जेली थे, इनका असला ज़ाया करवाने के लिए बांग्लादेश जो ईरान ने साजिश की थी वो कामयाब रही, और ईरान भी बहुत ज़्यादा तबाही कर रहा है इसराइल में। बहुत धुआंधार जो है वो इसराइल की तबाही हो रही है, और ईरान भी बहुत अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहा है, और ईरान का नुकसान भी हो रहा है मानते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो